Am I audible? Good afternoon, everyone. Hello. Hello. Good afternoon, everyone. Am I audible? Hello. Okay, so good afternoon, everyone. As we all know, Institute Innovation Council has been launched under the new education policy, basically for the purpose is of IICs to motivate research, innovation, and entrepreneurship among especially the students and the youth of this country. In this regard, IIMT Law College also starts different activities under the Institute Innovation Council here in IIM. So let me introduce myself first. I'm Dr. Tanushree, coordinator of today's webinar, and our esteemed guest today is CA Om Prakash Yadav. He is an experienced chartered accountant and completed his studies from the Institute of Chartered Accountants of India. He is a proprietor at Om Prakash Yadav and Company and provides consultancy in company matters, income tax matters, GST matters, ESIC and EPF matters, and all other taxation matters. He is our guest speaker of today's webinar on trademark processes. Over to you, sir. Now, sir will address all our attendees. Sir, you can start now. Hello. Hello. आपकी आवाज हमें भी नहीं आ रही है। आपने सबको म्यूट कर रखा है। मैम ईयरफोन दे दें आप ईयरफोन लगा दें। इसमें ऐसी अब आपकी आवाज जाएगी। जी हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, कैन यू लिसन मी? Sir, you are audible now. ओके, क्या हमारी आवाज अब तक पहुंच रही है? आपकी कोई आवाज मेरे पास नहीं आ रही है। Sir, you are audible. यस,
सर आपकी आवाज आ रही है। आप लोग की कोई किसी की आवाज नहीं आ रही, लेकिन आप लोग की किसी की आवाज नहीं आ रही है। मैं यहाँ म्यूट अनम्यूट हूँ। हेलो, मेरी आवाज जा रही है? हेलो, हेलो, मैडम आवाज एकदम नहीं आ रही है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है, लेकिन उधर से कुछ रिस्पॉन्स आना चाहिए ना। चलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ओके ओके ओके। हाँ, आई कंटिन्यू। आज का टॉपिक जैसे है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क जो है वो एक्चुअल में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के रिगार्डिंग बात करता है। उसमें जो है दो तरह का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। एक जो होता है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, दूसरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ट्रेडमार्क जहां तक है वो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में आता है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में कॉपीराइट्स वगैरह आएगा, ठीक है। ट्रेडमार्क भी अपने आप में एसेट्स है। अगर आप लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो जानते होंगे कि एसेट्स मोस्टली फिक्स एसेट्स में टू टाइप्स होता है। वन टाइप टेंजिबल एसेट्स और सेकंड टाइप इनटेंजिबल एसेट्स। फर्स्ट टाइप ऑफ एसेट्स टेंजिबल एसेट्स में जैसे आपको विजिबल हो, जैसे फिक्स एसेट्स हो गया जस्ट लाइक कंप्यूटर, मशीनरी। बट ये मेरी आवाज शायद जा रही होगी आपके पास। दूसरा इनटेंजिबल एसेट्स आता है, जो कि आप लोग का आज का टॉपिक है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क कोई भी यूज कर सकता है, चाहे उसको रजिस्टर्ड करा करके या विदाउट रजिस्टर्ड। लेकिन रजिस्टर्ड कराने में एक फायदा ये होगा आपको कि उसका कोई दूसरा मिस यूज नहीं करेगा। अदरवाइज उससे मिलता जुलता सिमिलर जो है सेकेंड पार्टी भी कोई यूज कर सकती है। ट्रेडमार्क के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे। ट्रेडमार्क एक तो शेप में भी हो सकता है, दूसरा लेबल में भी हो सकता है। एक मिनट आप लोग होल्ड करेंगे, हो सकता है अभी ईयरफोन जा रही है।
हेलो, चलिए एनीवे वन साइडेड हो गया है हमारा, तो सिस्टम कुछ गड़बड़ी है हमारी तरफ, कुछ नहीं है। ज्यादा आवाज नहीं, आवाज तो जा रही है। ठीक है। अब हम आते हैं ट्रेडमार्क के रिगार्डिंग। ट्रेडमार्क जो है वो एक केवल इमेज नहीं है ना, डिजाइन है, ठीक है ना। ये एक्चुअल में एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना पर्सनैलिटी है कि ये ऑर्गेनाइजेशन इस शेप में जो भी कुछ बनाती है, जैसे कोई प्रोडक्ट बना रही है तो उससे मिलता जुलता कुछ ना कुछ एक शेप बनाती है, लेकिन अगर वो शेप अगर रजिस्टर्ड नहीं होगा तो कोई तीसरा आदमी भी, दूसरा आदमी भी यूज कर सकता है, और कल को जो है आप इतना दिन से काम किए हो उस प्रोडक्ट पे और तीसरा जाकर के उसका बेनिफिट उठा ले। इसके लिए क्या होता है कि ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड कराना जरूरी होता है, ठीक है। अब हम आते हैं रजिस्ट्रेशन पे। ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन जो होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आज के डेट में ऑनलाइन आप रजिस्टर्ड करिए, और ये डिपेंड करता है कि एप्लीकेंट जो है इंडिविजुअल है या कॉर्पोरेट है। इंडिविजुअल अगर होगा उसका जो है एक सर्टेन फी है, मेरे ख्याल से 4500 के आसपास है, लेकिन जैसे ही कॉर्पोरेट होगा जस्ट डबल हो जाएगा, मोरलेस 9000 हो जाएगा। और उसके बाद क्या होता है, जैसे ही आप फाइल करेंगे आपको एक अलॉटमेंट नंबर मिलेगा, और अलॉटमेंट नंबर के साथ ही उस दिन से ये आप उसको यूज कर सकते हैं। इवन आप पहले से भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब आप फॉर्म फिलअप कर देंगे उस दिन से यूज करना आप शुरू कर देंगे। उसके साथ हो सकता है कि आप पहले से अगर यूज कर रहे हो तो उसके लिए एफिडेविट एक देना होगा, ठीक है। और उसको कहते हैं कि पहले से उन्होंने कर रखा है। और दूसरा एक होता है कि आज उसी दिन से, जिस दिन हमने एप्लीकेशन दिया उसी दिन से यूज कर रहे हैं, उसके लिए एफिडेविट देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन आपकी वैलिड उसी दिन से हो जाएगी जिस दिन आपने एप्लीकेशन फाइल किया। और उसके बाद अगर रजिस्ट्रेशन हो जाता है, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 1 साल जो टेम्परेरी जो है नंबर आता है, और 1 साल के बाद, 1 साल के बाद नहीं बल्कि अंदर ही अगर आप कोई अगर अपोज करता है तो अपना अपोजिशन पार्टी एप्लीकेशन लगाएगी, ये हमारा ये इसमें हम अपोज कर रहे हैं, और इन केस अगर हो गया तो 10 साल के लिए वैलिड होगा, उसके बाद परपेचुअल जो है ना रिन्यूअल अपने आप होते रहेगा। इसके पहले, रजिस्ट्रेशन के पहले जो हम लोग एप्लीकेशन तैयार करते हैं तो गुड्स और सर्विस के लिए 1 से लेकर 45 क्लासेस बनाए गए हैं, उसी में कहीं ना कहीं आपका जो है वो शेप हो या नाम हो जो भी हो आएगा। जैसे पहले ही बोला था कि उसका या तो लेबल होगा या वर्ड होगा। जैसे सपोज मेरा नाम हुआ या आपका कोई नाम हुआ, जैसे मैडम का नाम हुआ समथिंग रोहिणी, तो उसका अगर ट्रेडमार्क कराना चाहते हैं तो वो नाम आप लिख के देंगे, या फिर जैसे कोई क्लासेस है OPYC, ओम प्रकाश क्लासेस, तो वो एक सिंबल, एक लेबल बन गया। तो दो तरह से होगा, और ये चीज जाकर के वो देखना होगा कि 1 से 45 क्लासेस में क्या क्या आएंगे, कौन से सॉरी किस में आएंगे, उसको वहां मार्क करना होगा। उसके बाद आता है, सपोज आपने जब फाइल किया और उससे कोई मिलता जुलता है अगर सिंबल है, जैसे मैं एग्जांपल दूं, मेरे साथ ही एक केस आया था, एक भोला जर्दा था और एक रजिस्ट्रेशन हम लोग करवा रहे थे बम भोला जर्दा से। मैंने पहले ही मना किया था कि सिमिलर है, मिलता जुलता है, नहीं होगा, लेकिन उन्होंने अप्लाई कर दिया। इन बिटवीन जो है भोला जर्दा वालों ने काउंटर किया और उसको विड्रॉ करना पड़ा, रीजन भी कि दोनों मिलते जुलते हैं, सेम एरिया से आते हैं। जर्दा तंबाकू है तो वो तंबाकू दोनों सेम है, अगर नहीं सेम हो तो फाइट किया जाता। और हम लोग बम्बोला जर्दा वाले जो है एप्लीकेशन वापस ले ली।
मेरी आवाज नहीं जा रही है, अगर आप लोगों को कोई क्वेरी हो तो मेरे व्हाट्सएप पे भी आप डाल सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर ना हो तो नोट कर लीजिए, और व्हाट्सएप नंबर पे जो आप क्वेरी डालेंगे मैं इधर से आप लोगों को जवाब देते रहूंगा। 9311 फिर एक बार रिपीट में करूंगा, आई विल रिपीट 9311 उसके बाद एक चीज आता है इंटरनेशनल ट्रेडमार्क। ये तो हुआ कि अपने कंट्री के लिए हम लोग बात किए। दूसरा इंटरनेशनल ट्रेडमार्क का भी होता है। उसमें क्या होता है कि दो सेपरेट स्टेट टेरिटरी जो है, कंट्री है, वो आपस में जो है इस तरह का एग्रीमेंट करती है। और इसके लिए एक एग्रीमेंट हुआ था 1 सितंबर 2008 को। तो उसमें जो जो कंट्री है उनके रिगार्डिंग उन इंटरनेशनल ट्रेडमार्क उस पे दोनों पार्टियों को मानना पड़ेगा, दोनों पे इम्प्लीमेंट होता है। और एक दूसरे के जो है जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको वो लोग उस पे मानेगा। आप लोग को ट्रेडमार्क के रिगार्डिंग पहले ही मैं बताया था कि ये एसेट्स है, ये वन टाइम एक्सपेंसेस नहीं है। और इसके उसके बाद हम आते हैं कि आप इसका फिनेंशियल स्टेटमेंट में इसका क्या पोजीशन हो। फिनेंशियल स्टेटमेंट में ये खर्चे में नहीं आएगा, यानी रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर ये नहीं है। तो इसको हम लोग फिक्स एसेट्स में बुक करते हैं। और फिक्स एसेट्स में जब बुक करेंगे तो वहाँ ऑफिशियली जो है दो तरह का शेड्यूल बनता है, फिक्स एसेट्स एज पर कंपनीज एक्ट और एज पर इनकम टैक्स एक्ट। एज पर इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार उसका डेप्रिसिएशन जो होगा 25% होगा, और 25% उस पर WDV रेट पे लगेगा। जैसे फर्स्ट ईयर में सपोज हमने अगर 1000 रुपया बुक किया है ट्रेडमार्क का, तो 25% डेप्रिसिएशन में चला जाएगा। और 25 मतलब हुआ कि आपका 200 500 और 7,500 आपका फिर फिक्स एसेट्स WDV बना रहेगा, फिर अगले साल उसका 25% लगेगा। ये हो गया आपका इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार। और ट्रेडमार्क जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किंग फिशर का ले लीजिए या टाटा का ले लीजिए, तो ये जो बड़े बड़े जो हैं ब्रांड हैं, उन उसी तरह एक दिन अगर आपने भी कोई स्टार्टअप किया और आपने ट्रेडमार्क लिया और ब्रांड बन गया, तो उसका वैल्यू जो है ना, आप लोग समझ सकते हैं, अनवैल्यूएबल कर सकते हैं। उसका कोई वैल्यू नहीं है कि क्या उसका वैल्यू है। तो वो एक तरह से सीक्रेट आपका एसेट्स भी है जो कि दिखता नहीं है, लेकिन उसका मार्केट में बहुत बड़ा वैल्यू ब्रांड। इसी तरह ट्रेडमार्क के साथ साथ कॉपीराइट्स भी एक आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो राइट्स है। उसमें उसमें कॉपीराइट्स में होता है कोई आप इस तरह का इनोवेशन किए, जैसे कि आपने कोई लिटरेली या कोई म्यूजिक या इस तरह से कोई इनोवेशन किया। जैसे कोई आपने क्या एग्जांपल दें, मतलब एकदम हटके इनोवेशन होता है उसमें। और जस्ट लाइक साइंटिफिक जो है चीजें उसमें बहुत निकल के आती है। आपने देखा होगा कोई बुक लिखता है या कोई जो है फॉर्मूला बनाता है, तो उस फॉर्मूला को वही यूज करेगा और उस चीज का कॉपीराइट होता है। जैसे सेम इसी तरह का है, लेकिन उसमें इनोवेशन होता है। इसमें आपका एक लोगो टाइप का होता है। अच्छा, स्टार्टिंग में जब हम ट्रेडमार्क जब एप्लीकेशन हम देते हैं, तो एप्लीकेशन के साथ आप TM लिखना शुरू करते हैं। और जब वो रजिस्टर्ड हो जाएगा तो उसमें जो है आपका R लिखना शुरू कर देंगे। मैं शेयर कर दूंगा अपने जो प्रेजेंटेशन का वो है, आप लोग उसमें एक बार पढ़ भी सकते हैं। मैं मैडम से आप लोग ले लीजिएगा।
जो हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जस्ट लाइक जब अभी हम लोग बात किए ट्रेडमार्क हो गया या कॉपीराइट्स हो गया, तो उस 3 स्टेज पे जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। पहले तो जनरेट होगा, हम जनरेट करते हैं, जैसे कि ये शेप बना लिए या कोई चीज इनोवेट कर लिए, जैसे कॉपीराइट्स में ये बुक्स कुछ लिखे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जनरेट हुआ। उसके बाद प्रोडक्टिविटी क्या है उसका, प्रोडक्ट वो चीज देखेंगे, और तब जाकर के वो प्रोटेक्शन में क्या होगा, रजिस्टर्ड कराएंगे तो प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो ये 3 उसका चैन जो है, ये 3 तरह का है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। इंटरनेशनल में कन्वेंशन हुआ था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, जो कि 3-4 जगह हुआ था, जो कि पेरिस कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी 1967 और 1989 के नाम से जाना जाता है, जो कि आप लोग कहीं भी इसको स्टडी करेंगे तो मिल जाएगा। बर्न कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क करके 1971 में और 1990 में हुआ था, उसको भी आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं। दूसरा हुआ था ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट 1994 और 1995। दूसरा हुआ, नेक्स्ट हुआ था WCT डिजिटल एजेंडा, और एक हुआ था PCT 2004। शायद आप लोग देख सकें तो इसको देखिए, जैसे ट्रेडमार्क के रिगार्डिंग आप नेम का करा सकते हैं, लोगो स्टाइल का करा सकते हैं, जो कि ये एरो दिया हुआ है, देखिए एक बार आप नेम पे करा सकते हैं, लोगो स्टाइल पे करा सकते हैं, टाइप पे करा सकते हैं, सिंबल करा सकते हैं, जैसे मैकडोनाल्ड का आपने देखा होगा। उसके बाद स्लोगन में करा सकते हैं, कोई स्लोगन आपने लिखा, अच्छा लगा, उसको आपने करा लिया। कोई शेप करा लिए, कोई कलर करा लिए, जैसे कि ऑरेंज हो गया। अच्छा, अब बताते हैं कि ट्रेडमार्क का टाइप किस किस तरह का होगा। ये होता क्या है, इंडिकेट करता है, सॉरी टाइप नहीं इसको कहेंगे, ये ट्रेडमार्क और आपके जो भी प्रोडक्ट हैं या सर्विस है, प्रोडक्ट और सर्विस को ये एक तरह से डिनोट करता है, और उससे बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। जैसे ये इंडिकेट करता है, इंडिकेट ए कनेक्शन बिटवीन द गुड्स एंड रिलेटेड राइट्स ऑफ ऑनर ऑफ दैट गुड्स और मार्क। और ये ग्राफिकली हो सकता है, और सिग्निफिकेंट, इसका सिग्निफिकेंट उसके गुड्स से रहता है। इस पे फिर हम लोग आते हैं, पहले ही आपको बता चुके थे कि रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। ट्रेडमार्क जो है रजिस्टर्ड भी हो सकता है और अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। एक प्रोप्राइटर जो है अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का, वो यूज तो करेगा, लेकिन कल को उसको दिक्कत ये जाएगी कि रजिस्टर्ड नहीं कराएगा, और वो बहुत दिन अपना उस ट्रेडमार्क का यूज तो किया, लेकिन कल को उसी ट्रेडमार्क को लेकर के दूसरा कोई मार्केट में आ जाता है, तो जो वो प्रोडक्ट बना रहा था, उस प्रोडक्ट का बेनिफिट दूसरे जो 2 दिन मार्केट में आए हुए लोग हैं, वो उसका यूज करेंगे और उसका सारा गुडविल वो लेके जाएंगे। इसके लिए उसका उस मार्क को रजिस्टर्ड कराना बहुत जरूरी होगा। अब इसके बेनिफिट्स बता रहे हैं आपको कि ट्रेडमार्क का बेनिफिट क्या है। ये आपको एक अलग हट के ये हेल्प करता है ट्रेडमार्क आपके प्रोडक्ट्स को, कि दूसरे प्रोडक्ट से ये आपका प्रोडक्ट कितना बढ़िया है। ये प्रोटेक्ट भी करता है ऑनर को दूसरे के ऑनर से। ट्रेडमार्क क्या करता है, ये आपको प्रिवेंट करता है कंफ्यूजन से।
जैसे कि कोई मिलता जुलता अगर आपने कुछ बनाया, सॉरी आप कुछ बना रहे हैं लेकिन दूसरा कोई मिलता जुलता बना लिया, तो कल आपको ऑब्जेक्शन करेंगे ना, नहीं मेरा ये कॉपी कर रहा है। तो आपके बिजनेस में कोई इस तरह का रुकावट ना आए, या आपके बिजनेस में कोई डिटरेशन ना आए, क्योंकि उसी तरह का मिलता जुलता कोई अगर सामान बनाने लगेगा तो आपका जो गुड्स होगा, उस गुड्स का तो मार्केट में वैल्यू गिरेगा या सेल कम हो जाएगा, क्योंकि उसी के रिस्पेक्टिवली आपको कम दाम में जो मार्केट में मिलेगा, तो बट नेचुरल है कि दूसरे लोग उससे लेंगे। ट्रेडमार्क को कहा गया है गोल्डन एग लेइंग हेन। वो सोने की अंडा देने वाली मुर्गी भी मानते हैं रिजल्ट में कि जब एक बार उसको आपने कुछ अच्छा प्रोडक्ट बना लिया, तो उस प्रोडक्ट पे और उस ट्रेडमार्क से आपके जो है कस्टमर बहुत सारे जुड़ते जाएंगे, और उस तरह का ट्रेडमार्क कोई दूसरा लेगा नहीं, तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिटेड हो। अब और बेनिफिट्स जो नेक्स्ट हैं वो आपको बताते हैं। वो जब ट्रेडमार्क आप जो बना लेंगे, उनके आप एक्सक्लूसिवली यूज करने के लिए आप राइट होल्डर हो जाएंगे, आप ही यूज करेंगे, दूसरा कोई यूज नहीं करेगा। दूसरा चीज नेशन वाइड जो है आपकी प्रायोरिटी होगी उसकी। जब एक बार आप इंटरनेशनल लेवल पे अगर सोचें, तो जब एक बार आपके इंडिया में जो ट्रेडमार्क का वो मिल जाएगा आप रजिस्ट्रेशन, तो प्रायोरिटी वाइज जो है आपका एप्लीकेशन अदर कंट्री में भी वो हो जाएगा। और राइट टू नेक्स्ट है राइट टू यूज जो है, आर लिखना आप रजिस्टर्ड है शुरू कर देते हैं। जो ट्रेडमार्क है अभी अपने कंट्री में वो 1999 का एक्ट है, जो कि 2010 में भी अमेंड हुआ था। इसके पहले जो लॉ था अपना, वो लॉ था 1958 और उसके रूल्स 59 में थे। उसके पहले जो ट्रेड एक्ट था वो 1940 का था। उसके बाद उसके पहले डिक्लेरेशन केवल हुआ करता था। आप लोग की आवाज नहीं आ रही है, इसके लिए क्वेश्चन आपको आप लोग तरफ से नहीं आ रहा है। मैंने व्हाट्सएप भी ऑन रखा है, लेकिन व्हाट्सएप नंबर एक बार और आप लोग नोट करना चाहें तो कर ले, 9311 9311 94631। इस पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। हाँ, किसी की आवाज? हाँ बोले। हाँ सर, एक क्वेश्चन है। बोलिए। फिर आवाज आपकी कट गई, थोड़ी सी आवाज आई थी। जी विपिन भाटी जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। Sir, my question is that Okay. can I protect my trademark if I am registering it, but I cannot use it? So can I protect my trademark? क्या बोले? You registered with? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो चुका है। ओके। और लेकिन मैं अभी उसको यूज नहीं कर रहा हूँ। ओके। तो क्या मैं उसको प्रोटेक्ट कर सकता हूँ? अब मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। जब आप रजिस्टर्ड होने को जाते हैं, उसके बेटर ये होता है कि पहले से आप यूज करें। उसमें क्या ऐसे ही नहीं रजिस्ट्रेशन आपको जो है फाइनली रजिस्ट्रेशन ऐसे नहीं, टेम्पोरली 1 साल के लिए मिलता है, और आपको फाइनली तब मिलता है जब बहुत सारी इंक्वायरी होती है उसमें।
देखा जाता है कि उस मार्क को आप यूज करते भी हैं या नहीं करते हैं। तो इसका आपको पूरा वेरिफिकेशन देना होगा, एक चीज देना होगा कि आप इस प्रोडक्ट पे इसका यूज भी करते हैं। केवल लेके रख देने से नहीं हो जाएगा। अगर ये तो पहले का ही स्टेज हो गया, आप लेके रख ही नहीं सकते हैं, पहले आपको दिखाना पड़ेगा कि नहीं भाई हम इस मार्क को यहाँ यूज करते हैं। ठीक है। But sir, I think there is a provision regarding intent to use. If we आप file continue- an application of आप intent to use. कंटिन्यू कर सकते हैं। आप एक बार जब मिल जाएगा तो उसको 10 इयर्स तक टाइम रहता है, कंटिन्यू कर सकते हैं। Okay, sir. Thank you. मोस्ट वेलकम। एनीबॉडी? Sir, I have a question. ओके। Sir, if the trademarks, I'm a student in a third year, if the trademark, is it involve logo, taglines also? And the duration for tagline or a logo, are they same, sir, or do they differ? दोबारा रिपीट करेंगे? सर ट्रेडमार्क में अगर हम बात करते हैं लोगो भी आता है और टैगलाइंस भी आती है, Yes. so the duration to get it registered for logo or taglines, are they same or do they differ? Same. You can free for separate or with tagline with the logo. Okay, sir. Okay. Are you getting my answer? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Next. Thank you, sir. Most Thank welcome. you, sir. Most welcome. आप लोग इनकम टैक्स पर्पज से कुछ पूछना चाहें तो पूछिए कि क्या उसमें इम्प्लीमेंटेशन होता है ट्रेडमार्क का, या कंपनीज एक्ट में भी। सर ट्रेडमार्क्स को रजिस्टर करने के लिए जैसे इनकम टैक्स से रिलेटेड है, तो इनके जो ऑफिसेज हैं वो कहाँ पे है? लेट्स से अगर मैं नोएडा में रहती हूँ। इसके लिए हाँ मैडम, आप चाहें तो मेरा ऑफिस नोएडा में भी हुआ, ग्रेटर नोएडा में भी, तो आप आके एक बार मिल भी सकती हैं। जिसका जो है ना अपने पूरे ऑल ओवर इंडिया में 5 या 6 जगह मैं आपको बता दूं, ट्रेडमार्क का जो रजिस्ट्री होता है, एक तो न्यू दिल्ली में अपने आपके क्षेत्र का न्यू दिल्ली में होगा, आपके एरिया का। दूसरा मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद और चेन्नई में होता है। ये एरिया वाइज आप जब वहां जाएंगे उस पे साइट पे, ट्रेडमार्क रजिस्ट्री साइट पे, तो वहां आपको दिखा देगा कि कौन सा एरिया, इधर का पूरा जोन जो है नई दिल्ली में पड़ता है। ओके सर, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। कंपनीज एक्ट से रिलेटेड थोड़ा ट्रेडमार्क बता दीजिए। दोबारा बोले सर, कंपनीज एक्ट से रिलेटेड थोड़ा ट्रेडमार्क बता दीजिए। कंपनीज एक्ट में आपको उससे कोई वो नहीं है कि ज्यादा इम्प्लीमेंट, वहां पे इम्प्लीमेंट है कि एक आपका एसेट्स है, ठीक है ना। और एसेट्स में आपने शेड्यूल, कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 आपने पढ़ा है? हेलो? नो सर, नो सर। बैलेंस शीट का नाम सुना है? यस सर, बैलेंस शीट का नाम सुना है। बैलेंस शीट का आपने कभी बनाया है? आपका बैकग्राउंड क्या रहा है? कॉमर्स रहा है, आर्ट रहा है, साइंस रहा है? थोड़ी सी पानी आप पिला दीजिए। कॉमर्स विद मैथ्स रहा है। कॉमर्स रहा है? यस सर। तब तो बैलेंस शीट हमने बनाया होगा। यस सर। तो बैलेंस शीट अब जो है ना, पहले जो कंपनीज एक्ट 1956 हुआ करता था, उस पे शेड्यूल 6 के अंतर्गत बनता था। अब जो है जब 13 आया, 13 मतलब 2013 आया कंपनीज एक्ट नया जो अमेंड होकर के, उसमें शेड्यूल 3 में बनाते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है बेटा। उसमें उसके बाद क्या हुआ कि जो एसेट्स का जो पोर्शन है, उसमें एक टेंजिबल एसेट्स होता है, एक इनटेंजिबल एसेट्स होता है। तो इसको इनटेंजिबल एसेट्स में रखते हैं।
टेंजिबल एसेट्स में वो होता है, पहले भी मैंने बताया कि जो जैसे कैश हो गया, फिक्स एसेट्स, ये भी फिक्स एसेट्स में आएगा लेकिन इंटेंजिबल में आएगा। और नेट वर्किंग कैपिटल आ गया। और ये इंटेंजिबल एसेट्स जो है उसका एक हाँ, इंटेंजिबल एसेट्स जैसे नो हाउ हो गया, कॉपीराइट्स हो गया, और जैसे आज का टॉपिक ट्रेडमार्क भी इंटेंजिबल एसेट्स में आता है। तो ये जो है फिजिकली नहीं लगता है कि कुछ आपको अर्न कर रहा है, जैसे कि आपका फर्नीचर है, वो तो देखने में लगता है ना कि यूज हो रहा है, ठीक है, मशीनरी यूज हो रही है, लेकिन कॉपीराइट यूज नहीं हो रहा है, लेकिन वो अपने आप में एसेट्स है, एक तरह से फिक्टिशियस भी नहीं कहेंगे, लेकिन उसका वर्थ है, विजिबल नहीं है भले भी। तो उस जैसे और भी एसेट्स पे आपने सुना होगा ले माइंड के तरह की एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, तो अब दिमाग में आता है कि भाई ट्रेडमार्क पे होगा या नहीं होगा, लेकिन उस पे भी होगा एक सर्टेन परसेंटेज। बहुत सारा स्लेब दिया हुआ है, शेड्यूल में जाकर देखिएगा, डेप्रिसिएशन का भी शेड्यूल है इनकम सॉरी कंपनीज एक्ट में, वहां आपको दिखेगा। रिमेंबर होने वाला नहीं है कि मैं आपको परसेंटेज बता दूं, जैसे कि कंप्यूटर पे भी अलग रेट है, फर्नीचर पे अलग रेट है, मशीनरी में लगभग 20-25 मशीनरी होगी, किस तरह की मशीनरी है। ट्रेडमार्क में डेप्रिसिएशन भी होता है? जी दोबारा बोलिए सर, ट्रेडमार्क में डेप्रिसिएशन भी होता है? जी, डेप्रिसिएशन उस पे चार्ज होगा, जैसे आप फिक्स एसेट पे चार्ज करते हैं ना, फर्नीचर पे तो चार्ज करते हैं ना। यस सर। तो वैसे ट्रेडमार्क पे भी चार्ज करेंगे। ठीक है। और एनी डाउट्स? एक चीज आपको मैं बता दूं, उसी के साथ आपका इनकम टैक्स में भी डेप्रिसिएशन जो चार्ज होता है और एसेट्स पे, उसी तरह ट्रेडमार्क पे भी चार्ज होता है 25% WDV पे। WDV का मतलब समझते हैं आप लोग? हेलो, WDV का मतलब हुआ रिटेन डाउन वैल्यू, मतलब इस साल जो एसेट्स का वैल्यू था सपोज 10,000 और 25% हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, तो अगले साल के लिए वो WDV वैल्यू उसका हो जाएगा 7,500। नेक्स्ट, एनी टाइप ऑफ डाउट्स? मेरा कुछ बेसिक सा क्वेश्चन है ट्रेडमार्क को लेके, मतलब ये एक्चुअली ये नेम के फॉर्म में होना चाहिए या लोगों के फॉर्म में होना चाहिए, या दोनों में कुछ भी चलेगा? और इसका लाइफ कितना रहता है, मतलब 10 साल 10 या और years कुछ? उसका लाइफ, आपका लास्ट क्वेश्चन का ही मैं पहले जवाब दूं, 10 years का होता है, और परपेचुअल जो है ना उसका फिर रिन्यूअल भी हो जाता है। अच्छा, तो ये इसका कोई टेरिटरी भी डिफाइंड है क्या? हाँ, विद इन इंडिया ही करता है या विद इन पर्टिकुलर स्टेट्स में एप्लीकेबल है, उसी में एप्लीकेबल नहीं है, या मतलब ऑल ओवर कंट्री। अच्छा, तो पहले दोनों का क्या किया जाएगा, जैसे नाम हो गया और उसका हाँ, लोगो वहां हो पे गया? आते हैं उस क्वेश्चन पे। आप कुछ भी कर सकते हैं, उसमें कुछ प्रोहिबिटेड जो है नाम है, जैसे कि अभी अभी हम अपना ये किए थे एशिया बायो इंडस्ट्री करके, एशिया जो है वर्ड आप यूज नहीं कर सकते, भारत यूज नहीं कर सकते, इसको रिजर्व कर रखा है गवर्नमेंट ने। और लोगों के साथ कभी कभी ये भी देखा गया है, कुछ जैसे नाम तो सेम है लेकिन नाम का जो फॉन्ट्स है वो भी कभी कोई चेंज करके आदमी यूज करता है, वो कहाँ तक यूज करता है, लेकिन वो जब प्रोसेस में जाएगा तो फंस जाएगा, उस पे काउंटर पार्टी काउंटर करेगी तो उनको छोड़ना पड़ेगा, या उसके लिए कंपनसेशन देना पड़ेगा, मोटा कंपनसेशन लगता है उसमें, करोड़ों में। सर, जैसे जिस
स्पेलिंग सेम एक- अलग अलग होती है एक लेकिन सेकंड, प्रोनाउंस एक एक जैसे पहले किया जाता है। इनके पहले वाले जो थे उनका क्वेश्चन अभी पूरा उनके क्वेश्चन का आंसर शायद हमने पूरा नहीं किया। आप दोनों एक साथ कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। लोगो भी और लोगों के नीचे नाम लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं, या फिर नाम अलग लोगो अलग। लेकिन जितने शेप आप करेंगे उतने शेप का अलग अलग आपको चार्जेस देने होंगे। और ठीक है। कोई डाउट? नहीं। ठीक, नेक्स्ट। सर जैसे मतलब स्पेलिंग अलग अलग होती है नेम्स की, लेकिन उसमें क्या है कि जो मतलब उनको प्रोनाउंस जो है वो एक से मतलब एक जैसे ही नहीं, लगते हैं प्रोनाउंस नहीं यूज करने में, करेंगे, तो वो नहीं यूज करेंगे। जैसे टाटा में आप कर सकते हैं TAATA, नहीं अलाउ करेगा। वो जान जाएगा कि आप उसके साथ चीट कर रही हैं। ठीक है। एक केस आया था, मैं आपको बता दूं, उसमें एप्पल का था। ठीक है, एक मिनट में देख निकाल के बताता हूँ आपको, शायद प्रिंट किए हूं तो। जैसे अमूल, एक अमूल का ले लीजिए, अमूल AMUL, एक था ईमूल, इस पे केस हुआ था IMUL, नहीं यूज कर सकते हैं। और कुछ एप्पल में क्या होता है कि एप्पल का तो उसका जो है कैरेक्टर सेम था एप्पल का, लेकिन जो लोगो था ना, जो एक्चुअल में एप्पल है जो कटा हुआ है, और वो वाला कंप्लीट एप्पल का था, नहीं करेंगे। नेक्स्ट। इस हिसाब से अगर देखा जाए नाम सेम नहीं होना चाहिए, इस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही तो कम लिमिटेड नंबर ऑफ नेम्स हो गए अक्रॉस दी। अगर इंडिया का बात किया जाए जी तो इस हिसाब से तो बहुत ही कम नाम ही आदमी यूज कर पाएगा। जी, यूज कर पाएगा मतलब नहीं फिर इसका दूसरा नाम उसको मिलेगा ही तो नहीं। इसीलिए तो रजिस्ट्री तो इसीलिए होती है ना, जो एक बार जो करवा लिया नाम के रिगार्डिंग या शेप के रिगार्डिंग, नाम भी आप कैसे यूज करेंगे? आप इसका मतलब कि आप हमारे ट्रेड का आप कॉपी करना चाह रहे हैं। हमने मार्केट में गुडविल डेवलप किया और उसका आप बेनिफिट उठाना चाह रहे हैं, है कि नहीं है? नहीं नहीं, यहाँ पे आप परमोटेशन कॉम्बिनेशन नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा परमोटेशन कॉम्बिनेशन तो आ गया ना कि लोगो चेंज कर दिया या मैंने फॉन्ट्स को चेंज कर दिया, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं मैं चेंजेस लाया हूँ। मैं ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली 100% आपके नहीं आप लोगो नहीं या आप नेम से चाहता हूँ। मैं बता रहा हूँ, आपको मिलेगा, लेकिन आप डिफरेंसेस देंगे कि मेरा उसमें क्या है। आपको बताना पड़ेगा कि मेरा क्या है, क्योंकि वो एक्चुअल में वो किसी का अपना पर्सनल प्रॉपर्टी हुआ ना, वो डेवलप किया है। मतलब मान के ये चलूं क्या, अमूल एक मिल्क पाउडर है, अगर सेम अमूल को मैं स्टील में यूज करता हूं तो स्टील में अमूल चल जाएगा। अमूल किसमें? जैसे मान लो कि देयर 140 आपने कुछ बताया ना, 140 प्रोडक्ट्स होगा, इस टाइप ऑफ वेराइटीज है। 1 to प्रोडक्ट तो बहुत है, 1 to हाँ डिफर आएगा, डिफरेंस होगा तो चल जाएगा। 1 to 45 क्लासेस, उस क्लासेस में बहुत सारे सब क्लासेस होगा। अच्छा, दूसरे 1 to क्लास में 45 क्लासेस। हाँ अच्छा, दूसरे क्लास में सेम नाम चल हाँ जाएगा। हाँ चल जाएगा, लेकिन उसमें ये दिखा, फिर भी उसमें अगर वो ऑब्जेक्शन करता है और कहता है कि नहीं हमारे ही नाम को लेके यूज करना चाहते हैं, तो ऑब्जेक्शन आएगा। लेकिन जो रजिस्ट्रार होगा वो इस चीज को देखेगा, उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि उसको माने या ना माने, वो आपका है या नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ कंपेंसेशन भी है, अगर कोई मेरा कुछ कंपनसेशन सालों है, से कोई मेरा नाम, कितना कंपनसेशन होगा? पेनाल्टी है, कंपनसेशन पेनाल्टी है, यहाँ पे पेनाल्टी लगेगी। हाउ मच? उसको कंपनसेशन कर सकते हैं, पेनाल्टी का वो अपने अनुसार। अब हमारा क्या वैल्यू है, मेरा क्या डिफेमेशन होगा, वो मैं डिमांड करूंगा, उसके बाद जो है जूरी भी उसका जजमेंट करेगा। लेकिन अगर मेरा अगर डिफेमेशन का सपोज हम मानते हैं कि 5 करोड़ है, लेकिन जूरी भी तो जज करेगा ना उसका, तो वो करेगा कि हमारा वाकई में 5 करोड़ है भी नहीं है कि नहीं? मतलब सब्जेक्टिव है, बेस्ड ऑन माय मेरा बिजनेस कितना, बेस्ड ऑन योर बिजनेस वैल्यू। जैसे मैंने इससे पहले बोला था,
मैंने मना किया था, एक बम्भोला जर्दा करके एक कंपनी बना लिया, प्राइवेट में कंपनी बनाया, ठीक है ना, और उसका जो है ट्रेडमार्क लिया बम्भोला जर्दा। मैंने मना भी किया था पहले कि ये मत करो, क्योंकि भोला जर्दा एक तंबाकू का बहुत पुराना ट्रेडमार्क है और सेम प्रोडक्ट में आया था वो, और 50 लाख का, ये मेरे ख्याल से 2008-9 का जो है केस है, 8-9 का ही, तो 50 लाख का वो कंपनसेशन के लिए दावा किया था, विड्रॉ कर लिया, हालांकि ये बम्भोला जर्दा वाला ने अपने एप्लीकेशन ही विड्रॉ कर दिया, तो वो केस वहीं पे खत्म हो गया, क्योंकि वो फाइट करने लायक था ही नहीं। ठीक है, एनी डाउट्स? So I have a question, another question. ओके, Hello. आवाज नहीं आ रही है, दोबारा रिपीट करें। Sir, I have a question. जैसे हम ट्रेडमार्क की बात करते हैं तो कई जगह हम देखते हैं टी लिखा होता है ऊपर, टीएम और हाँ हाँ जी हाँ, और जब कई तक जगह registered- लिखा होता है हाँ, आर, मैं समझ और कई गया। जगह लिखा होता है आर, तो इन दोनों में क्या फर्क है सर? आपका मैं क्वेश्चन समझ गया, जैसे ही अप्लाई करते हैं तो आप टी लिख सकते हैं, टीएम लिख सकती हैं, ठीक है, और जब आपको जब आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा देन यू विल यूज एज आर। ओके सर, गेटिंग माय पॉइंट? थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। अच्छा, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट इन दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है? मैं बता रहा हूँ। कॉपीराइट्स आपका कोई, जैसे आपने कोई सपोज सॉन्ग आपने जनरेट किया, मतलब इनोवेट किया कोई चीज, और कोई फॉर्मूला, जैसे मेडिसिन बनाने के लिए कोई फॉर्मूला जनरेट, जैसे अभी हम लोग इसका किए, क्या नाम है इसका, अभी कोविड-19 का जो इंजेक्शन बना है, ठीक है, कोई आपने बुक्स लिखा, बुक्स पे देखते होंगे खासकर कॉपीराइट्स। बुक्स में दोनों चीज देखा जाता है, कॉपीराइट भी देखा जाता है, ट्रेडमार्क भी देखा जाता है। ट्रेडमार्क आपके मार्क का होगा, और कॉपीराइट्स आपका जो आप लिखे हैं पूरा लिटरेचर जितना है वो उस पे है, उसको कोई कॉपी वगैरह नहीं करेगा, कॉपी इन सेंस की फोटोकॉपी नहीं करेगा कोई, इसको दोबारा प्रिंट करके जब बिना आपके राइट्स लिए हुए प्रिंट नहीं करेगा, रीप्रिंट नहीं करेगा। और ट्रेडमार्क क्या होगा कि एक मार्क आपने बनाया, कोई सपोज कोई पेन का मैन्युफैक्चरर है तो पेन का वो बना दिया, कोई शेप बनाया, कोई लोगो बनाया, उसका है। और उस कॉपीराइट में क्या है कि पूरा आपने कोई, मतलब आप इसे समझ, इनोवेशन है, वो कुछ क्रिएशन है, समझ गए ना। कॉपीराइट्स का बहुत टफ वो होता है, और रजिस्ट्रेशन में कॉपीराइट वहां बड़ा मतलब जस्ट लाइक उसको क्या कहेंगे, रिसर्च, जो आप एक तरह से रिसर्च किए हुए हैं, सब कुछ वहां दिखाना पड़ता है कि हमने कैसे इसको इनोवेट किया। तो एक तरीके से ये कहीं ना कहीं तो क्लैश कर रहा है कॉपीराइट जो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के साथ। डिफरेंस है दोनों में, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क में। नहीं, मैं कॉपीराइट कहीं ना कहीं क्लैश कर रहा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आईपी। कैसे? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में तो उसमें भी तो रिटन मटेरियल सब रहता है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, टेक्नोलॉजी का हो गया। मैं बता रहा हूँ, ये हम समझ नहीं पाए आपका क्वेश्चन, ही आप जो बोले वो उसके सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के पार्ट के काइंड्स हैं, क्लैश नहीं, ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आएंगे, क्लैश नहीं होगा। बात समझ गए? नहीं समझा। अच्छा, ये सपोज आप समझिए, अब इनका पहले कंप्लीट कर ले, ये सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आएंगे, ट्रेडमार्क हो गया, फॉर्मूला हो गया, आपका पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, उसके अंदर आते हैं ये। ओके, ठीक है, मतलब ये सब सबसेट है उसके। हाँ, डिफरेंसेस इसमें कुछ नहीं, वो क्या कहेंगे उसको ये नहीं कहेंगे कि ये अलग है, ये अलग है, सबको मिला के कॉपीराइट कहते हैं। 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट होल्ड करेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? तरुण, वो सब कुछ हो गया, तो इसको भी स्कैन करके इसको अपलोड करो, करके हो जाए तो हमको जरा बोलना। हाँ बोले फिर नेक्स्ट। सर फॉर एग्जाम्पल सर, आप अभी ये जो डिस्कशन कर रहे थे, ये जो कॉपीराइट होता है ये ऑथर्स को, जो राइटर्स होते हैं उनका होता है कॉपीराइट जी, जो
बुक्स वगैरह लिखते हैं, एंड बुक्स डिफरेंस लिखते हैं, बिटवीन अ कॉपीराइट एंड जो अ ट्रेडमार्क। जो सॉन्ग वगैरह तैयार करते हैं उनके भी होते हैं। ओके सर। ये जो कॉपीराइट है ये पूरे होल लाइफ टाइम के लिए होता है या फिर 60 जी इयर्स? जी जी जी, उनसे परमिशन लेके ही कुछ करना होगा। बेसिकली ये होता है ना कि जब उनसे परमिशन लेंगे तो उनके लिए कुछ रॉयल्टी लेंगे वो। ओके सर। मोस्ट वेलकम। और एक चीज बताइए, जैसे आम तरीके से देखा गया जो रिसर्च जो रहता है, रिसर्च तो उसमें भी हाँ। तो देखा जाता है कि हाँ, रिसर्च पेपर जो तैयार करते हैं उसमें भी तो यही देखा जाता है, इस ऑथर से कुछ ले लो, उस ऑथर से कुछ ले लो, उस ऑथर से कुछ ले लो, सबको मिला के थोड़ा चेंज करके फिर से पब्लिश कर दो। तो इस केस में भी तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा कॉपी तो किया उसी ने, तो ये कहाँ तक जस्टिफाइड है और किसका लिमिट, कॉपीराइट का लिमिटेशन कहाँ तक है? ये देखिए, ये डिपेंड्स करता है रजिस्ट्रार पे कि वो इस चीज को कहाँ तक लेता है और आप कहाँ तक इसका जाकर विरोध करते हैं। ये तो काउंटर पार्टी पे डिपेंड करेगा ना। रजिस्ट्रार को तो है कि वहां पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को वो अपने एंगल से अपने स्टेप में उतारेगा, उसमें अगर आप उतर रहे हैं तो दे देगा, रजिस्ट्रेशन नहीं उतरेगा तो मना कर देगा उसके। सर ये वाला तो प्लेजरिज्म वाला हो जाएगा ना? दोबारा बोलिए सर, ये कंसेप्ट तो प्लेजरिज्म वाला होगा ना? अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये तो जो लॉ रजिस्ट्रार है वो है एक्चुअली, ये देख मतलब सब्जेक्ट मैटर क्या देखता है ये कॉपीराइट में, पेटेंट्स। जो रजिस्ट्रार जो रजिस्टर करता है तो वो सब्जेक्ट मैटर क्या देखता है पेटेंट्स में, कॉपीराइट सब्जेक्ट मैटर। हाँ, सब्जेक्ट मैटर वो कि आपने कोई जो लिखा है वो आपका ही है, और वो जब रजिस्ट्री करेगा उसके पहले बहुत सारा प्रोसेस से गुजरेगा, आपको पेपर में वो निकालेगा। और आपको बता दें, आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड रहा ट्रेडमार्क के भी रिगार्डिंग। आप सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, आप लोग रेज करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ट्रेडमार्क जो है हमारा ट्रेडमार्क कोई यूज कर रहा है। बड़ी बड़ी जो कंपनियां है ना, जैसे रिलायंस है और जो भी है, रिलायंस तो बहुत बड़ी कंपनी होगी, जो अगर जैसे पार्ले जी हो गया, ये मीडियोकर कंपनी है, वो लोग अपने प्रोफेशनल हायर कर रखे हैं और जितने ट्रेडमार्क के लिए एप्लीकेशन आते हैं सबका वो लोग सर्च करते रहते हैं। उसके लिए 1,00,000-2 लाख रुपया जिस तरह का जिसकी कंपनी है वो पे करते हैं महीने का, और वो उनकी ड्यूटी है कि वो देख करके और उसके अगेंस्ट जो है अपना प्रोटेस्ट फाइल करें। तो फिर वो सब्सक्रिप्शन लेने का मतलब एड्रेस क्या रहेगा? वेब पोर्टल होगा या कुछ एड्रेस, कहाँ से जाके वो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा? इसके लिए आपको अभी हमने बताया था कि अपने यहाँ पांच जो है ना जगह वो इसका ऑफिस है। आईपी रजिस्ट्रेशन का 5 जगह आपको दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई और एक जगह और है, मैं आपको बता, कोलकाता का नाम शायद ऐसे नहीं बोले थे। न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और अहमदाबाद, चेन्नई, इस पूरे अपने कंट्री का जो वो है एरिया, वो 5 जोन में बटा हुआ। ओके जी। तो मतलब एक जगह का सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं तो इंडिया में कहीं पे कोई भी अपना नया ट्रेडमार्क या कॉपीराइट लेता है तो हमें पता चलेगा। नहीं, कहीं से आप ले सकते हैं, लेकिन जहां आपका जुडिक्शन है वही ना अप्लाई करेंगे। लेकिन वो पूरा इंडिया में जो एक तो लेने का हुआ, दूसरा मैं ये पूछ रहा हूँ, कोई मान लो कि मैंने ले लिया 10-5 साल पहले ले लिया, अब हर दिन कुछ ना कुछ नया आते जा रहा है, तो मेरा नाम को, जैसे आपने भी बोला कि मेरे नाम को कोई मिसयूज ना कर रहा हो, तो उसको जानने के लिए सब कहीं ना कहीं मुझे वॉचडॉग अपना लगाना है। इसीलिए बताया ना सब, इसके लिए प्रोफेशनल को आपको हायर करके रखना पड़ेगा। तो प्रोफेशनल पर्टिकुलर एक तो किसी पोर्टल में जाके देखते ही होगा या किसी पोर्टल पे उस पोर्टल का क्या एड्रेस होगा? रजिस्ट्री ऑफिस में ही। अच्छा। वो कोई छुप के और चोरी से नहीं होता है। ठीक है। और किसी एरिया से क्वेश्चन पूछना हो इससे हट के, आईपी से हट करके,
अच्छा, और एक चीज डाउट है, जैसे पेटेंट हो गया, पेटेंट जी। कॉपीराइट से कैसे डिफरेंस हुआ? जैसे कॉपीराइट में भी हमने कुछ पिक्चर बनाया, कुछ लिखा, पेटेंट में भी ऐसे कुछ अपना डिजाइनिंग का कुछ तरीका लिखते हैं या और भी कुछ देखिए पेटेंट में डिफरेंट क्या, टाइप्स ऑफ पेटेंट? हाँ पेटेंट में जो है कुछ डिजाइन आपने बनाया, जी जैसे क्या कहेंगे, कोई पेटेंट जस्ट जो फॉर्मूला होता है ना, जैसे फॉर्मूला को डेवलप किया कोई मेडिसिन बनाने के लिए, जी उसका कराते हैं। कोई अपना टेक्निक डेवलप किया, आवाज वाइब्रेट हो रही है, शायद कोई कुछ पूछ रहा है। अब ठीक आईपी है। से हट के कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगा? टैक्सेशन में, कॉर्पोरेट लॉ में, खासकर कंपनीज एक्ट, आवाज जा रही है हमारी? माइक ऑन कर दिया मैंने, बोली। मैडम डिसकंटिन्यू करें हम लोग? हेलो, डिसकंटिन्यू करें या? एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, ये जो कंपनी लॉ और कॉर्पोरेट लॉ दोनों सिनोनिम्स है या इसमें भी कुछ डिफरेंस है? नहीं, डिफरेंस है। कॉर्पोरेट लॉ में जो है ना, कंपनी लॉ भी आती है, आपका जैसे सोसाइटीज एक्ट आ गया, पार्टनरशिप भी आ गया। ओके जी, कॉर्पोरेट का मतलब कोई जस्ट लाइक फिक्टिशियस वो पर्सन हो गया, एक पर्सन हो गया, उसमें बहुत सारे लोग आएंगे, एओपी होगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो जाएगा। अगर 10 लोग 20 लोग मिल करके कोई काम शुरू करते हैं और कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं, तो ना पार्टनरशिप होगा, ना कंपनी होगा, ना प्रोप्राइटर होगा, क्या होगा? एओपी होगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन होगा। ट्रस्ट हो गया, उसका रेगुलेटरी है ना जी। और कंपनी लॉ अपने आप में अलग एक्ट है। ठीक है, उसको बाद में देखते हैं। Any question from taxation area? any more questions, students? Okay, so let's complete the event. To complete this session. So, sir, on behalf of all our students and faculty members, I would like to thank our Most welcome, madam. speaker, All of you. Sir. Sir, you have given us very valuable information on various aspects of trademark process, and it is an honor to have you with us, sir. I also thank all our participants who have shown their interest and zeal in this webinar. Thank you so much, sir, and thank you to all the participants who have taken interest. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Most welcome. Thank you, sir. Thank you. Most welcome. इसके साइन की चैनल करा देना, अभी खड़े हो पूरा बैठो।